हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हाउ टू क्रिएट डायनेमिक रीमार्केटिंग कैंपेन फॉर अ गूगल शॉपिंग एड्स। ठीक है। अभी तक हमने गूगल शॉपिंग एड्स बनाने सीखे हैं। गूगल शॉपिंग एड्स को आप कैसे ऑप्टिमाइज करोगे वो अभी हमने थोड़ा पार्ट सीखा है। अब इसके साथ गाइस, आपके साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर गए हो और किसी प्रोडक्ट को अगर आपने देखा है, किसी प्रोडक्ट पेज पर आप लैंड हुए हो या प्रोडक्ट को आपने कार्ट में ऐड ऑन किया है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी वेबसाइट को, किसी भी प्लेटफॉर्म को विजिट करते हो, यूट्यूब पे विजिट करते हो, गूगल की किसी पार्टनर वेबसाइट को विजिट करते हो, तो आपको सेम प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट हर जगह शो होने लग जाता है। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये डायनेमिक रीमार्केटिंग होती है। एक कॉन्सेप्ट हमारा रीमार्केटिंग का होता है और एक कॉन्सेप्ट हमारा डायनेमिक रीमार्केटिंग का होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे हम डायनेमिक रीमार्केटिंग को सेटअप करेंगे, आज वो सारा पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। तो गाइस, सबसे पहले लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द डायनेमिक रिमार्केटिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि रिमार्केटिंग एक नॉर्मल रिमार्केटिंग होती है और एक डायनेमिक रिमार्केटिंग होती है। रिमार्केटिंग, जो नॉर्मल रिमार्केटिंग होती है, वो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है एक वीडियो, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मैं ऐड ऑन कर दूंगा कि रिमार्केटिंग कैंपेन आपको कैसे सेटअप करनी है। तो रिमार्केटिंग का काम क्या होता है, ये मेनली होती है आपकी, इसको आप स्टैटिक रिमार्केटिंग भी बोलते हो। ठीक है, स्टैटिक रिमार्केटिंग ये मेनली बेस्ट होती है जैसे आपकी सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए। ठीक है, आप सर्विस बेस्ड बिजनेस दे रहे हो तो उनके लिए बेस्ट होती है स्टैटिक रिमार्केटिंग, जहां पर ये क्या करते हैं कि जो भी यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट करके गए हैं या फिर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन को विजिट करके गए हैं, तो आप उन यूजर को अगेन एंड अगेन एडवर्टीजमेंट शो करते हो। मीन्स जिन्होंने पहले आपकी वेबसाइट के साथ या एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है, आप उन यूजर्स को एक सेम एड के थ्रू बार बार चेज करते हो। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैटिक रिमार्केटिंग। वहीं जब डायनेमिक मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये उससे एक स्टेप आगे होता है, जहां पर आप अपने प्रीवियस विजिटर्स को वही स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज शोकेस करते हो जो वो यूजर आपकी वेबसाइट पर देख के गया है, आपकी वेबसाइट पर इंटरेक्ट करके गया है। ठीक है। तो लेट सपोज कि आपकी वेबसाइट है, और इनफैक्ट गाइस ये सिर्फ सर्विस के लिए नहीं होता, ये मेनली आप ई कॉमर्स के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक इट फॉर द सर्विस, तो आप ई कॉमर्स के लिए यूज कर सकते हो। बट डायनेमिक रीमार्केटिंग में एक स्टेप आगे होता है कि आप यहाँ पर वही स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस अपनी उस पर्टिकुलर यूजर को शोकेस करोगे जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को लेके उसने इंटरेक्शन किया है आपकी वेबसाइट पर। ठीक है। तो लेट सपोज कि कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है abc.com। अब इस वेबसाइट पर लेट सपोज देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, लेट सपोज कि यहाँ पर 100 प्रोडक्ट्स हैं। तो एक यूजर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देखता है और वो ऐड देखकर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पेज पर पहुंच जाता है। ठीक है। वो प्रोडक्ट उसको अच्छा लगा, उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी सही थी, उसने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड ऑन किया। अब कार्ट में ऐड ऑन करने के बाद फाइनली क्या हुआ कि जब चेकआउट करने की बारी आई तो उसने कहा कि थोड़ी देर बाद मैं चेकआउट करूंगा। तो व्हाट हैपेंड कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है यूजर की कार्ट में है। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब यूजर किसी भी पर्टिकुलर गूगल की पार्टनर वेबसाइट को विजिट करेगा, और अगर ये पर्टिकुलर अकाउंट से हम डायनेमिक रीमार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं, तो इन दैट केस हमारा यही सेम प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर यूजर को हर जगह पर चेज करेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायनेमिक रीमार्केटिंग। अगर स्टैटिक रीमार्केटिंग होता तो स्टैटिक रीमार्केटिंग में हम ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट शोकेस नहीं कर सकते थे। हम सिंपल अपनी वेबसाइट का या फिर अपने बिजनेस का या फिर अपनी कोई सेल रन हो रही होती, उससे रिलेटेड हम अपना कोई एड शो करते हैं और उन यूजर्स को हम चेज करते हैं जो वेबसाइट पे विजिट करके गए हैं, चाहे किसी भी पेज पर विजिट करके गए हो। बट डायनेमिक रीमार्केटिंग में क्या होता है कि जो यूजर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को या स्पेसिफिक सर्विस को विजिट करके गया है, हम उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस के एडवर्टीजमेंट के थ्रू उस यूजर को चेज करते हैं ताकि यूजर वापस आए और अपने एक्शन को कंप्लीट करे। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायनेमिक रीमार्केटिंग। ठीक है, इसलिए इसको डायनेमिक भी बोल रहे हैं। और ये मेनली स्टैटिक होती है। स्टैटिक मतलब कि जो आपने एक एड कॉपी या फिर अपना जो एड वेरिएशन डिजाइन किया हुआ है, वही एड वेरिएशन आपके सारे यूजर्स को चेज करेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जबकि डायनेमिक में यूजर टू यूजर आपका जो एड होगा वो आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, एज पर द यूजर। 100 विजिटर्स आए, 100 विजिटर्स ने आपके 100 प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड ऑन किया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड ऑन किया, तो जिस प्रोडक्ट को जिस यूजर ने कार्ट में ऐड ऑन किया है, वही प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर यूजर को चेज करेगा। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द डायनेमिक रीमार्केटिंग।
ठीक है। अब जैसे मैं आपको स्टैटिक रिमार्केटिंग का ऐड दिखाता हूँ कि लेट सपोज कि अगर मैंने गोडैडी की वेबसाइट विजिट करी थी, तो अब मैं जिस भी वेबसाइट पे जाऊंगा ऑब्वियसली मुझे वहां पर गोडैडी का ये स्टैटिक ऐड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैटिक रिमार्केटिंग। ठीक है। अब डायनेमिक रिमार्केटिंग कैसे वर्क करती है एक बार वो भी समझ लेते हैं हम लोग, कि थोड़ा सा यहाँ पर आप देखो डायनेमिक रिमार्केटिंग कैसे वर्क करती है। आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को गूगल मर्चेंट सेंटर में अपलोड करना है। तो ये हमें पता ही है कि गूगल मर्चेंट सेंटर में हमें अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है, या फिर हम अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर रहे हैं तो वहां से वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट्स को फेच कर लेगा इफ यू आर डूइंग इट ऑन द पार्टनर वेबसाइट। जैसे ही कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखेगा, एडवर्ड्स का गूगल एड्स का जो सिस्टम है वो उस पर्टिकुलर इन्फो को प्रोसेस करेगा एंड सजेस्ट यू द एड एलिमेंट्स अडेप्टेड टू ईच यूजर, जिससे आप अपने कस्टम एड्स बनाओगे ये हर एक यूजर के बेसिस पर। एंड अकॉर्डिंगली आपका जो एड होगा हर यूजर को एक टारगेटेड मैसेज के साथ शो होगा, जो उसने प्रोडक्ट को आपकी वेबसाइट पर देखा है, जिस प्रोडक्ट को उसने आपकी वेबसाइट पर देखा है। एज पर द गूगल एल्गोरिथम, गूगल विल गेट द नॉलेज फ्रॉम द मर्चेंट सेंटर एंड इट विल स्टार्ट getting or start chasing the people on the different platforms or the Google partner platforms जहां पर यूजर विजिट करेगा और सेम प्रोडक्ट के साथ आपका एडवर्टीजमेंट उसको चेज करेगा। ठीक है। तो मर्चेंट सेंटर की जो वर्किंग होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। अब गाइस रिमार्केटिंग सेटअप करने के लिए व्हेन वी आर डूइंग द डायनेमिक रिमार्केटिंग, तो डायनेमिक रिमार्केटिंग सेटअप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव सम कोड प्लेसमेंट वर्क, कि जहां पर आपको कुछ कोड्स प्लेस करने होंगे, कुछ इवेंट्स को आपको ट्रैक करना होगा, जिस बेसिस पर जो आपके ई कॉमर्स इवेंट्स है, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग फॉर द ई कॉमर्स इवेंट्स, कि जहां पर आप स्पेसिफिकली ई कॉमर्स इवेंट्स को ट्रैक करोगे एंड बेस्ड ऑन दोज पर्टिकुलर इवेंट्स यू विल बी सेटिंग अप द रिमार्केटिंग डायनेमिक रिमार्केटिंग कैंपेन। ठीक है। तो आप जैसे आपकी कार्ट वैल्यू कितनी होगी, आपकी परचेज आईडी क्या होगी, आपका जो परचेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ताकि आगे जाके आप उन सारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सको एंड एज पर द इवेंट्स आप अपनी फनल के अकॉर्डिंग उन यूजर्स को उनके लेवल ऑफ इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग आप चेज कर सको। तो अब ये सारी चीजें कैसे आप सेटअप करोगे, कैसे आपको ये ट्रैकिंग सेटअप करनी है, तो ये मैं ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप इस वीडियो में जाके देख सकते हो, जहां पर मैंने बताया हुआ है हाउ टू सेटअप ई कॉमर्स ट्रैकिंग इन गूगल एनालिटिक्स फॉर यूजिंग द गूगल टैग मैनेजर। तो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आप अपनी ई कॉमर्स की ट्रैकिंग कैसे सेटअप करोगे, वो सारा पार्ट मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, और उसी को आप गूगल एड्स के लिए भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट। तो अभी मैं उसमें नहीं आ रहा, बट एक बार जब आप यहाँ से देख लोगे तो प्रोसेस सिंपल है, जस्ट गो थ्रू इट। एंड अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए एक और बना दूंगा। और एक और चीज मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, आई थिंक मैंने इसमें ऐड नहीं करा। एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है, हाउ टू ट्रैक परचेज वैल्यू इन गूगल एड्स। ठीक है, कि जो भी आपकी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होती है, तो कितने की ट्रांजेक्शन हुई, वो परचेज वैल्यू आप कैसे ट्रैक करोगे, वो भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो एक बार वो भी देख लेना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लेट्स कम टू द पार्ट, और मैं आपको बता दूंगा कि वो वीडियो आपको कहाँ पर मिलेगी। आप चैनल पर आना। ठीक है, चैनल सर्च कर लेना आप एक बार। और जब चैनल पर आओगे तो आपको वीडियोस वाले सेक्शन में, आप यहीं पर अगर आप चाहो तो सर्च भी कर लेना, बट मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है यहाँ पर, हाउ टू ट्रैक द परचेस वैल्यू इन द गूगल एड्स। ठीक है, रिमार्केटिंग वाली वीडियो यहाँ पर है, कि नॉर्मल अगर आपको स्टैटिक रिमार्केटिंग सेटअप करनी है तो कैसे आप सेटअप करोगे, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है। लेट्स कम हियर, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, ये मैंने कुछ पहले बनाई थी, तो एक बार आपको मिल जाएगी वीडियो, मैं अभी आपको देख के बता देता हूँ। गाइस ये वीडियो थी, हाउ टू टैग कन्वर्जन वैल्यू इन गूगल एड्स यूजिंग गूगल टैग मैनेजर। तो आप ट्राई करना कि ये वाली वीडियो एक बार आप गो थ्रू कर लो, जहां पर आपको पता चलेगा कि आपको अगर कन्वर्जन वैल्यू सेटअप करनी है तो वो कन्वर्जन वैल्यू कैसे आप सेटअप करोगे। तो ये वाली वीडियो एक बार आप गाइस देख लेना, गो थ्रू कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगी गूगल एड्स में जो कन्वर्जन आ रही है और उन कन्वर्जन की कितनी वैल्यू आ रही है, कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो प्लीज गो थ्रू दिस 2 3 वीडियोस एंड यू विल कम टू नो कि आपको ट्रैकिंग कैसे सेटअप करनी है, पूरी ई कॉमर्स ट्रैकिंग स्टेप बाय स्टेप, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी।
ऑलराइट गाइस, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा डायनेमिक रिमार्केटिंग को लेके। साथ के साथ आपको बेसिकली कि ये जो ट्रैकिंग सेटअप करनी है वो कैसे करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन वीडियोस के लिंक ऐड ऑन कर दूंगा, और ऊपर आई बटन पे तो मैं कर ही दूंगा। ऑलराइट, तो अब आते हैं कि लेट सपोज कि आपने ये वाला पार्ट कर लिया। अब ये वाला पार्ट करने के बाद गूगल एड्स में आपको कैसे स्टार्ट करना है। देखो गाइस, जब आप गूगल एड्स में आते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने जो कोड्स हैं वो कोड्स प्लेस करने हैं। तो कोड्स कैसे प्लेस करने हैं वो जो आप वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा, कि जब आप ट्रैकिंग सेटअप करते हो तो वहां पर ऑडियंस लाइब्रेरी में जाके आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपको जो ट्रैकिंग लेनी है वो स्टैटिक ना लेके आपको रिटेल वाली ट्रैकिंग लेनी होती है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपको शेड लाइब्रेरी में आना है, ऑडियंस मैनेजर में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप आओगे ऊपर, तो आपको यहाँ पर डेटा सोर्सेस में आ जाना है। मतलब सिंपल, जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल एड्स के साथ लिंक करते हो, यहाँ पर आपको डिटेल्स में क्लिक करना है, ठीक है। जब आप ट्रैकिंग सेटअप कर लोगे ना, तो आपके गूगल एड्स अकाउंट में इस टाइप से जो वैल्यूज हैं वो ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। करेंसी हो गया, ई कॉमर्स प्रोडक्ट आईडी हो गई, वैल्यू हो गई, ये सारी आपकी ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जब आप आओगे टैक्स सेटअप में, तो यहाँ पर आप अगर टैक्स सेटअप कर रहे हो, मतलब नॉर्मल टैक्स के थ्रू कर रहे हो, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करना। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन सेटअप करना, ठीक है। नेक्स्ट करोगे, ये देखो आपकी इवेंट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी टैक्स सेटअप है तो इसलिए यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, बट जब आप रिमार्केटिंग सेटअप करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो मैंने है ना ऑलरेडी आपको जो रिमार्केटिंग वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ कि आप रिमार्केटिंग वाली वीडियो में जाओगे ना, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप जो ट्रैकिंग है उसको सेटअप करोगे। ऑलराइट, लेट मी शो यू। ये वाली इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आपको जो कोड मिलेगा वो कोड आपको कैसे सेटअप करना है, स्टैटिक रिमार्केटिंग का कोड कौन सा होगा और डायनेमिक रिमार्केटिंग का कोड कैसा होगा। राइट, तो प्लीज गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो अब इतना होने के बाद आपको ये हटा देना है, और मैंने आपको जैसे बताया कि जैसी आपकी जो रिमार्केटिंग है सेटअप हो जाएगी, आपके गूगल एड्स में ये जो डेटा है, ये डेटा यहाँ पर आने लगेगा जैसे जैसे आप कैंपेन सेटअप करोगे। क्लियर। अब कैंपेन कैसे सेटअप करनी है आपको डायनेमिक मार्केटिंग की, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस आपको सेटअप कर लेनी है, जो आपकी डेटा सेगमेंट है, ठीक है। आपकी वेबसाइट पर विजिट करने वाली ऑडियंस कौन कौन है, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जाने वाली ऑडियंस, कार्ट तक जाने वाली ऑडियंस, इनिशिएट चेकआउट करने वाली ऑडियंस, और परचेजर वाली ऑडियंस। तो वो सारी ऑडियंस आपको पहले यहाँ पर सेग्रीगेट कर लेनी है, ठीक है। आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, खुद भी आप अपनी जो ऑडियंस लिस्ट है वो बना सकते हो। अगेन वो रिमार्केटिंग वाले में मैंने बता रखा है कि ऑडियंस लिस्ट आपको कैसे बनानी है, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट अगेन। तो आप चाहो तो वो बना सकते हो। स्टिल मैं आपको ना एक बार फिर भी चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे बनानी है। तो आप यहाँ पर प्लस सिंबल पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा वेबसाइट विजिटर्स का। क्लिक करना है वेबसाइट विजिटर्स पर, और यहाँ पर आपको सेगमेंट नेम देना है, विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस आपको चूज करना है, या फिर कोई स्पेसिफिक टैग के साथ आप कर सकते हो। वेब पेजेस वाला चूज कर लेना, और लास्ट कितने डेज में आपको जो ऑडियंस है आपको इस लिस्ट में ऐड ऑन करना है वो आप कर सकते हो। रिफाइन एक्शन पे क्लिक करना है आपको। पेज यूआरएल कंटेंट्स, तो यहाँ पर उस पेज की यूआरएल दे देना। लेट सपोज की प्रोडक्ट पेज है तो उसकी यूआरएल दे देना, या फिर कार्ट वाला पेज है उसकी यूआरएल दे देना, ठीक है। तो एक कार्ट वाला हो जाएगा, एक आपका चेकआउट वाला पेज हो जाएगा, और एक आपका जो कंफर्मेशन पेज होता है वो हो जाएगा। तो उसमें मेनली क्या होगा कि देखो, कार्ट वाले पेज में आप जाओगे तो हो सकता है कि उसमें जो यूआरएल हो, उस यूआरएल में जैसे abc.com/कार्ट, तो ये एक वर्ड जो होगा ये कॉमन होगा, ठीक है। तो उसमें आप यहाँ पर ये वाला वर्ड ऐड ऑन करना, कार्ट वाला। जब आप चेकआउट पे जाओगे तो चेकआउट मतलब इस टाइप से होगा, abc.com/चेकआउट, और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट का नाम भी हो। तो आपको ये वाला वर्ड लेना है, क्योंकि चेकआउट वाली यूआरएल में चेकआउट वर्ड आएगा। सिमिलरली जब कंफर्मेशन हो जाएगा तो abc.com/ या तो थैंक यू आएगा, ठीक है, या फिर ऑर्डर प्लेस्ड आएगा, या फिर ऑर्डर आईडी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपके डायनेमिक नंबर आएंगे जो हर बार चेंज होते रहेंगे। तो मेक श्योर कि आपको ये चेक लेना कि जब आप यूजर कोई ऑर्डर कर रहा है तो वो जो कंफर्मेशन पेज ओपन हो रहा है उसमें कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन है, और आपको वही वर्ड यहाँ पर प्लेस कर देना है, जिससे आप ऑर्डर वाले पेज को, परचेज वाले पेज को आप यहाँ पर ट्रैक कर सको, ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया कि जिसमें आप मैन्युअली कर सकते हो। इसके अलावा कुछ आपको गूगल एड्स भी है जो कुछ अपनी टाइप अपनी तरह से ऑडियंस ट्रैकिंग करता है, ठीक है, जो शॉपिंग एड्स के लिए होती है मेनली। तो जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है जैसे जनरल विजिटर्स, रिटेल का, रिटेल मतलब ये शॉपिंग के लिए है। तो जब डायनेमिक रीमार्केटिंग करोगे तो आपको ये वाली ऑडियंस यूज करनी है जो गूगल बेसिकली क्रिएट करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट व्यूअर्स, जिन लोगों ने प्रोडक्ट्स को व्यू किया है,
शॉपिंग कार्ट अबेंडर्स, जिन्होंने शॉपिंग कार्ट्स को अबेंडन किया है, एंड जो पास्ट बायर्स हैं। तो ये स्पेसिफिकली ऐसी ऑडियंस है वो जो आपको रिमार्केटिंग में, डायनेमिक रिमार्केटिंग में हेल्प करेगी। तो आप चाहो तो अपनी खुद की ऑडियंस भी बना सकते हो, अदरवाइज आपके पास ये वाली ऑडियंस है, आप इसको भी यूज कर सकते हो डायनेमिक रिमार्केटिंग के लिए। ये स्पेसिफिकली गूगल आपके लिए क्रिएट करता है जस्ट फॉर द डायनेमिक रिमार्केटिंग, रिटेल वेबसाइट के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ठीक है, जब आप डायनेमिक रिमार्केटिंग टैग प्लेस करते हो। तो अदरवाइज बाकी जो ऑडियंस लिस्ट है उनके सामने आप देखोगे रिटेल वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर ऑडियंस फॉर द रिमार्केटिंग और इनफैक्ट डायनेमिक रिमार्केटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जैसे ये वाली ऑडियंस है, अच्छा ये वाली ऑडियंस आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा गूगल जब आप डायनेमिक रिमार्केटिंग टैग प्लेस करोगे अपनी वेबसाइट पर। ठीक, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। तो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर टैग, ये गूगल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। ठीक, ऑडियंस आपकी क्रिएट है, टैग आपके सेटअप हैं, आपने अपनी वेबसाइट को लिंक कर लिया है, सब चीज़ें आपकी परफेक्ट हैं। ठीक, अब आते हैं मेन रिमार्केटिंग कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है। तो लेट्स कम हियर, विल बी कमिंग टू द कैंपेन्स पार्ट। ठीक है, लेट्स कम हियर एंड कैंपेन। तो अब जब रिमार्केटिंग, डायनेमिक रिमार्केटिंग कैंपेन आप बनाओगे तो देखो आप उसमें चाहो तो एक डिस्प्ले कैंपेन बना सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बना सकते हो फॉर द रिमार्केटिंग। उसके लिए जरूरी क्या है कि आपका जो गूगल मर्चेंट सेंटर है, ठीक है, ये मर्चेंट सेंटर आपका गूगल एड्स के साथ लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, ये लिंक्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ एक और सेटिंग है जो आपको अपने मर्चेंट सेंटर में करनी है। ठीक है, अदरवाइज आपका जो डायनेमिक रिमार्केटिंग कैंपेन है वो रन नहीं होगी। गूगल विल नॉट बी एबल टू फेच द यूजर्स डेटा एज पर द मर्चेंट सेंटर की, जो मर्चेंट सेंटर की फीड्स बनी हुई है, गूगल वहां से डेटा फेच नहीं कर पाएगा कि किस यूजर ने किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जाकर क्या इंटरेक्शन किया है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड ऑन किया है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चेकआउट इनिशिएट किया है। ठीक है, वो सारा डेटा गूगल के पास नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए डायनेमिक रिमार्केटिंग कैंपेन सेटअप करने से पहले आपको मर्चेंट सेंटर में एक सेटिंग इनेबल कर लेनी है। तो वो कौन सी सेटिंग है, उसके लिए चलते हैं पहले मर्चेंट सेंटर पे। ठीक है, लेट्स कम हेयर। तो मैं हूँ मर्चेंट सेंटर पे। अब मर्चेंट सेंटर पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर, सेटिंग्स एंड टूल्स पर। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडॉन्स का। ये मर्चेंट सेंटर का नया इंटरफेस है। तो पहले आपको सेटिंग्स में मिल जाता था, यहाँ पर कुछ शॉपिंग टाइप्स आते थे, वहाँ पे मिल जाता था, बट अब ये यहाँ पर आपको मिलेगा एडॉन्स में। एडॉन्स पे आना है आपको, और यहाँ से एक सेटिंग्स को ऑन कर लेना है। यहाँ पे डिस्कवर वाले ऑप्शन पर आओगे तो यहाँ पर एक डायनेमिक रिमार्केटिंग वाला एक ऑप्शन आएगा। मेक श्योर कि आप इसको ऐड करके इनेबल कर लो। ठीक है, इनेबल प्रोडक्ट्स रिपोर्टिंग फॉर प्रोडक्ट्स। चलो, enable product status reporting for product set to serve on display ads both on Google Merchant Center dashboard as well as in the product list। ठीक है, तो इसकी हेल्प से जब आप ये एड ऑन कर लोगे अपने मर्चेंट सेंटर में, तो मर्चेंट सेंटर विल स्टार्ट sharing the data with the Google ads, and based on that particular data you will be able to remarket your audience based on the products, based on the pages they are visiting on your website। क्लियर, ये एक सेटिंग आपको मर्चेंट सेंटर से कर लेनी है। मर्चेंट सेंटर आपका लिंक है, मर्चेंट सेंटर में आपने ये वाली सेटिंग कर ली नाउ। उसके बाद अब आप यहाँ पर या तो डिस्प्ले रिमार्केटिंग क्रिएट कर सकते हो या फिर आपके परफॉर्मेंस रिमार्केटिंग सेटअप कर सकते हो। डिस्प्ले रिमार्केटिंग जो भी गूगल के प्लेटफॉर्म्स है, पार्टनर प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उन सारी जगहों पर आपका जो ऐड है वो रन होगा। तो अब आप यहाँ से चाहो तो ऑब्जेक्टिव आपका सेल्स चूज कर सकते हो, और आप चाहो तो क्रिएट अ कैंपेन गोल्स विद गाइडेंस। तो डिपेंड करता है, देखो गाइस, कुछ जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ विदाउट गोल्स गाइडेंस क्रिएट कर लो, कुछ बोलते हैं कि नहीं आपका सेल्स ऑब्जेक्टिव, आपको सेल्स चाहिए, सेल्स चूज कर लो। ऐसा कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों को टेस्ट कर सकते हो। चाहे तो आप बिना गोल गाइडेंस के कैंपेन सेटअप कर सकते हो अपनी रिमार्केटिंग की, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा कोई टारगेटिंग करनी नहीं है, हमें सिर्फ अपनी एक पर्टिकुलर वो ऑडियंस सेलेक्ट करनी है जिनको हमें ऐड दिखाना है। तो आप चाहो तो सेल्स को लेके कर सकते हो, सेल्स में स्पेसिफिकली गूगल आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेगा, एंड इट बेसिकली इनकरेज यूजर्स टू टेक द एक्शंस टू टेक टू बेसिकली गिव यू द सेल्स एंड कैंपेन गोल्स विदाउट मींस कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस में ऐसा नहीं होगा। बट ऐसे नहीं कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, बहुत बार यहाँ से भी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं आपको। ठीक है, तो टोटली इट्स योर कॉल। तो आप चाहो सेल्स के साथ एक बार कर सकते हो टेस्ट, और एक बार इसके साथ टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सपोज आई एम गोइंग विद द केटा कैंपेन विद गोल्स गाइडेंस। और फर्स्ट केस में आपको डिस्प्ले वाली कैंपेन सेटअप करनी है, तो डिस्प्ले मैंने चूज किया, और आपको कुछ नहीं करना, लेट जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। बिजनेस वेबसाइट आप चाहो बाद में देख सकते हो। कंटिन्यू करना है, कैंपेन नेम आप यहाँ पर रिमार्केटिंग दे देना। ठीक है, डिस्प्ले डायनेमिक रिमार्केटिंग। ठीक,
ऑलराइट, देन आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पर एंड स्टार्ट न्यू। यहाँ पर आपको जो लोकेशन है, आप चाहो कि अगर अपनी कंट्री में कर रहे हो या फिर ग्लोबली आप रन कर रहे हो तो आप ग्लोबली चूज कर सकते हो, कंट्री में कर रहे हो तो कंट्री चूज कर सकते हो। लैंग्वेज लोकेशन ऐसा सच यहाँ पर कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको ज़्यादा। ठीक है, एक काम करना है आपको, यहाँ पे मोर सेटिंग्स में आना है और मोर सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो एक ऑप्शन आ रहा है डायनेमिक एड्स। ठीक, आप इसको भी चूज कर सकते हो फॉर योर दिस थिंग फॉर द डायनेमिक रीमार्केटिंग। ठीक है, ऑल्दो मैं आगे मतलब नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये वाला जो ऑप्शन होता है ये एक डायनेमिक प्रोस्पेक्टिंग करके कॉन्सेप्ट होता है गूगल में, उसके लिए यूज होता है। बट फॉर द रिमार्केटिंग ऑल्सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे फीड अपने को सिलेक्ट कर लेनी है, जो हमारी फीड है। ये फीड सेलेक्ट करने के बाद हमारा क्या होगा, गूगल मर्चेंट सेंटर से प्रोडक्ट्स को फेच करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट करना है, बजट आपको कितना लगाना है। लेट सपोज आई एम यूजिंग द बजट ऑफ $20। किस पर मुझे फोकस करना है, कन्वर्जन पे फोकस करना है या फिर कन्वर्जन वैल्यू पे फोकस करना है, डेट आई कैन चूज स्पेसिफिकली। ठीक है, अभी मैं टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड चूज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। लेट्स क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको टारगेटिंग क्या सेलेक्ट करनी है। तो टारगेटिंग अगेन आपको वही टारगेटिंग सेलेक्ट करनी है कि जो आपकी वेबसाइट विजिटर्स हैं। लेट मी जस्ट कंफर्म इट। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें अपनी जो टारगेटिंग है वो सिलेक्ट कर लेनी है, तो वो अपनी ऑडियंस लिस्ट ही सिलेक्ट करनी है जो हमारी वेबसाइट पर इंटरेक्ट करके गए हैं। तो यहाँ पर आपको आ जाना है ब्राउज पर, और ब्राउज पर आने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस, वेबसाइट विजिटर्स। और वेबसाइट विजिटर्स में अब आप देखोगे तो वही ऑडियंस जो हमने अपनी ऑडियंस सेगमेंट में सेलेक्ट की हुई थी वही ऑडियंस हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, डिस्प्ले के लिए आपकी ऑडियंस लिस्ट में मिनिमम 100 यूजर्स होने चाहिए। जब आप सर्च रन करोगे, शॉपिंग रन करोगे, जीमेल रन करोगे, यूट्यूब वाली रन करोगे तो उस केस में मिनिमम 1000 यूजर्स होने चाहिए आपकी लिस्ट में। ठीक है, मुझे जनरल विजिटर्स, पास्ट बायर्स और प्रोडक्ट व्यूअर्स ये सारे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये रिटेल वाले मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो जो आपने अपनी मैनुअल ऑडियंस लिस्ट बनाई है आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर द टाइम बिंग आई एम सेलेक्टिंग दिस ओनली। और कोई टारगेटिंग हमें नहीं सेट करनी। ठीक है, क्लिक ऑन द नेक्स्ट एंड देन यहाँ पर आप फाइनली आ जाओगे अपने जो एड क्रिएशन प्रोसेस है वहाँ पर, एंड यू विल सी कि यहाँ पर ना ऑटोमेटिकली जो गूगल है वो मर्चेंट सेंटर से आपके प्रोडक्ट्स को फेच करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो यूजर जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को विजिट करके गया होगा ऑटोमेटिकली मर्चेंट सेंटर से डेटा फेच किया जाएगा और उस पर्टिकुलर यूजर को उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो गाइस आई होप अब आपको क्लियर होगा कि कैसे आपको डायनेमिक रिमार्केटिंग कैंपेन सेटअप करनी है। सिंपल प्रोसेस है, बस हाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको टेक्निकली अपनी वेबसाइट को लिंक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द दीज सम कोड्स। कुछ कोड्स के थ्रू कुछ इवेंट्स आपको सेटअप करने पड़ेंगे, एंड वंस इट्स सेटेड अप उसके बाद यू आर फ्री टू रन द डायनेमिक रिमार्केटिंग कैंपेन। तो गाइस ये तो अभी हमने देखा कि डिस्प्ले ऐड के लिए हम कैसे अपना जो रिमार्केटिंग डायनेमिक रिमार्केटिंग कैंपेन बनानी है वो कैसे हम बनाएंगे। अब लेट्स सपोज कि आपको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनानी है या फिर शॉपिंग कैंपेन ही डायनेमिक मार्केटिंग के लिए सेटअप करनी है, तो वो आप कैसे करोगे। तो इन दैट केस सेम प्रोसेस है, आपको सिंपल आना है यहाँ पर न्यू कैंपेन के लिए, और न्यू कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद अगेन यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। लेट्स सपोज इफ आई एम सेलेक्टिंग द सेल्स ऑब्जेक्टिव दिस टाइम, तो उस केस में आई वांट टू क्रिएट परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। सो फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू सेलेक्ट द परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन एंड इट विल आस्क मी टू सेलेक्ट द मर्चेंट सेंटर अकाउंट। तो मर्चेंट सेंटर अकाउंट को मुझे सेलेक्ट कर लेना है, एंड इसके बाद अगेन वही सेम ऑप्शन है, आपको कंटिन्यू करना है और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने। व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू मेनली सेलेक्ट द ऑडियंस। ठीक है, जो सेम हमने ऑडियंस सेलेक्ट करी थी उस ऑडियंस को हमें सेलेक्ट करना है फॉर द रिमार्केटिंग ओनली, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको मोर सेटिंग्स में डायनेमिक एड्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, वो डिस्प्ले एड्स में था, वहां पर आपको मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली इट विल फेच द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मर्चेंट सेंटर। और जब आप नीचे आओगे थोड़ा सा यहाँ पर ये कीवर्ड्स वगैरह आपको कुछ नहीं करना गाइस, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। ठीक है, और यहाँ पर ये सिग्नल्स के लिए पूछेगा बट नहीं, आपको यहाँ पर ऑडियंस सिग्नल्स वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, जहाँ पर आप अपने जो ऑडियंस सिग्नल्स हैं, जो आपका डेटा है, वो डेटा के बेसिस पर आपको ब्राउज करना है, और ब्राउज करने के बाद यहाँ पर अगेन वही सारी ऑडियंस आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपको सेम ऑडियंस सिलेक्शन करना है। ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद अगेन द लास्ट स्टेप इज कि आपको क्या करना है, आपको क्या जो अपना एडवर्टीजमेंट है वो सेटअप करना है, एंड अगेन परफॉर्मेंस मैक्स में आपकी जो डायनेमिक रिमार्केटिंग कैंपेन है वो ऑटोमेटिकली रन होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? सेम अगर आप शॉपिंग ऐड बना रहे हो तो शॉपिंग ऐड में भी आपको सेम करना है।
ऑलराइट, ये ऑलरेडी रनिंग अकाउंट है इसलिए मैं यहाँ पर लाइव नहीं कर रहा हूँ। लेट्स कम हियर, इफ आई हैव टू क्रिएट अ डायनेमिक शॉपिंग एड ओनली। हमने डिस्प्ले ऐड देखा, हमने परफॉर्मेंस मैक्स ऐड देखा। नाउ लेट्स सपोज इफ आई वांट टू क्रिएट अ डायनेमिक शॉपिंग ऐड, तो रिमार्केटिंग ऐड फॉर द शॉपिंग पार्ट। तो अगेन यहाँ पर मैं शॉपिंग वाला ऑप्शन चूज करूंगा, एंड सेम आपको मर्चेंट सेंटर अपना सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। तो मर्चेंट सेंटर सेलेक्ट करने के बाद अगेन वही आएगा, हमें स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अगेन वही सेम ऑप्शन, जहाँ पर हमें सिर्फ ऑडियंस वाले सेक्शन में जाके अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर लेनी है, एंड देन यहाँ पर हमारे पास ऐड बनाने का ऑप्शन तो आएगा नहीं। ठीक है, नेटवर्क, एंड देन अगेन यहाँ पर आप ऑडियंस सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्रिएट कैंपेन करोगे ना, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑडियंस वाला ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर आप क्रिएट कैंपेन करोगे, क्रिएट कैंपेन करने के बाद जब आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी उसके बाद, ठीक है, लेट्स कम हियर, यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर वो वाले ऑप्शन ऑडियंस वाला नहीं आएगा। आपको कैंपेन क्रिएट करने के बाद क्या करना है, लेट मी जस्ट लीव इट, लेट मी चेक। तो अभी यहाँ पर कोई शॉपिंग ऐड रन नहीं है। मैं आपको एक बार जो दूसरा शॉपिंग ऐड है जो पहले से रन किया होगा, मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको कैसे रन करनी है डायनेमिक शॉपिंग और जो रीमार्केटिंग। ठीक है, तो लेट्स चूज द शॉपिंग कैंपेन्स, एंड लेट मी जस्ट चूज द स्टेटस ऑल। ऑलराइट, तो लेट्स सपोज अब यहाँ पर आते हैं। तो जब आप अपनी शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करोगे, ठीक है, क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी ऑडियंस वाले सेक्शन में आना है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आ जाना है आपको, एंड ऑडियंस वाले सेक्शन में आ जाना है। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको अगेन यहाँ पर जो ऑडियंस ऐड ऑन करनी है, वो अपनी ऑडियंस यहाँ पर ऐड ऑन कर देनी है। कैंपेन लेवल पे करना चाहते हो, एड ग्रुप लेवल पे करना चाहते हो। लेट्स सपोज इफ आई वांट टू ऐड द ऑडियंस एट द कैंपेन लेवल, देन गाइज यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन चूज नहीं करना है व्हेन यू आर डूइंग द रीमार्केटिंग कैंपेन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में वो आपकी जो सिलेक्टेड ऑडियंस होगी वो प्लस जो नई ऑडियंस होगी उनको भी टारगेट करेगा। तो फॉर द रीमार्केटिंग कैंपेन वी यूज टू यूज दिस पर्टिकुलर टारगेटिंग ऑप्शन ओनली, कि सिर्फ इन्हीं लोगों को टारगेट करे। ऑल्दो नैरो हो जाएगी, बट अगेन हमें सबको शो नहीं करना, हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को शो करना है जो हमारी वेबसाइट को विजिट करके गए हैं। तो अगेन हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस, वेबसाइट विजिटर्स, और हमें जो अपनी ऑडियंस थी उन सारी ऑडियंस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो ऐड होगा वो सिर्फ इन्हीं ऑडियंस को शो होगा, और ये ऑडियंस जो हमारी वेबसाइट पर जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करके गई हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को मेरा एडवर्टीजमेंट शोकेस होगा। Alright, so guys, that's how you can create the dynamic remarketing campaigns in the shopping ads, and I hope अब आपको क्लियर होगा। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो और आपको क्लियर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो। मिलते हैं गाइस ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। देन